स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और प्रचंड रूप की गहराई में उतर रहे हैं। नरसिंह अवतार, उनका चौथा अवतार। हमारे पास एक संक्षिप्त विवरण है जिसका शीर्षक है नरसिंह अवतार, धर्म और भक्ति की विजय। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है इस असाधारण अवतार की कहानी को समझना, इसके पीछे के कारण और इसका गहरा मतलब क्या है। सही कहा। जरा सोचिए, आधा मानव आधा सिंह, ये रूप क्यों लिया गया? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हिरण्यकशिपु नाम के एक असुर राजा से। हाँ, हिरण्यकशिपु वो बहुत शक्तिशाली था और उसे एक खास वरदान मिला हुआ था। हाँ, वो वरदान कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, न दिन में न रात में। न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। बिल्कुल। और इसी वरदान के अहंकार में वो खुद को भगवान ही समझने लगा था, चाहता था सब उसी की पूजा करें। और यहीं पर टकराव शुरू होता है। हाँ, क्योंकि उसी का बेटा प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त निकला। जी, पिता के आदेश के बिल्कुल खिलाफ। उसकी भक्ति एकदम अटूट थी। पिता ने धमकाया, आदेश दिया, पर प्रहलाद तो टस से मस नहीं हुआ। ये सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं था, ये असल में अहंकार और आस्था के बीच की लड़ाई थी, अधर्म और धर्म की। सही कहा। हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिशें की, बहुत क्रूर तरीके अपनाए। हाँ, जैसे पहाड़ से फेंक दिया, कभी सांपों के बीच छोड़ दिया, आग में भी जलाने की कोशिश की थी, है ना? जी हाँ। पर हर बार प्रहलाद बच गया। उसकी आस्था ही जैसे उसकी ढाल बन गई थी। और फिर आया वो निर्णायक पल, जब हिरण्यकशिपु ने गुस्से में और शायद कुछ हताशा में भी प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? और प्रहलाद का जवाब कितना सीधा और सच्चा था। हाँ, उसने कहा, हाँ, वो तो कण कण में है, इस खंभे में भी है। तुम्हारी। और तभी वो अविश्वसनीय घटना हुई। हाँ, खंभा टूट गया और उसके अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए, नरसिंह रूप में, आधा मनुष्य आधा सिंह। क्या रूप था वो! ये सिर्फ कोई नाटकीय प्रवेश नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हिरण्यकशिपु की चुनौती का सीधा जवाब था। उसने पूछा था, क्या खंभे में है? और भगवान वहीं से प्रकट हो गए। ये दिखाता है कि ईश्वर हर जगह है और अपने भक्त के लिए कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकता है। ये रूप भी कितना खास है। सिंह का सिर और धड़ वो प्रचंड शक्ति और क्रोध दिखाता है, और मनुष्य का शरीर वो विवेक और धर्म का प्रतीक है, क्रोध भी धर्म के लिए। और फिर हिरण्यकशिपु का अंत, वो भी उतना ही असाधारण था। हाँ, बिल्कुल। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को महल की देहरी पर पकड़ा, न अंदर न बाहर, शाम के समय, न दिन न रात, उसे अपनी जांघों पर रखा, न जमीन न आसमान, और फिर अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। हाँ, वरदान की हर शर्त का मान रखा गया, पर अधर्म का नाश भी हुआ। कमाल का संतुलन था ये। जैसा कि स्रोत कहता है, ये अवतार क्रोध और न्याय का प्रतीक है। तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक तरह का सटीक न्याय था। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए कभी-कभी स्थापित नियमों या सीमाओं से परे जाकर भी काम करना पड़ता है। हाँ, ये अंधा गुस्सा नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए एक सोचा समझा और बहुत जरूरी कदम था। बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार पर भक्ति की विजय। तो इस पूरी कहानी से मुख्य सीख क्या मिलती है हमें? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि सच्ची आस्था, अटूट विश्वास में बहुत शक्ति होती है, अपार शक्ति। ईश्वर अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और उनकी रक्षा के लिए आते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी विश्वास दिलाती है कि अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के सबसे विस्मयकारी रूपों में से एक है। भक्त की रक्षा, अहंकारी का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। हाँ, वो स्रोत का शीर्षक बिल्कुल सही है, धर्म और भक्ति की विजय। तो चलते चलते एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछे। हिरण्यकशिपु के वरदान तो लगभग ऐसे थे कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। सारी परिस्थितियां प्रहलाद के एकदम खिलाफ थीं, फिर भी आस्था जीती। तो क्या आज के युग में, जहां हम हर चीज में तर्क ढूंढते हैं, ऐसी अडिग आस्था जो शायद तर्क से परे लगे, क्या उसकी कोई जगह है? ये एक बहुत गहरा सवाल है।
सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी आस्था आज भी हो तो उसकी शक्ति कितनी हो सकती है। क्या वो आज भी वैसे ही चमत्कार कर सकती हैं?